दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, ये वीडियो मुझे काफ़ी पहले अपलोड कर देनी चाहिए थी, लेकिन काफ़ी लेट हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की, क्योंकि ये मूवी मैंने 30 जुलाई को थिएटर में जाके सेकंड शो देख ली थी और काफ़ी दिनों से मैं देखते आया हूँ कि जनता का जो रिव्यू रहा है इस मूवी के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे जनता जो है व्यूअर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि मूवी अच्छी नहीं थी और कुछ व्यूअर्स ये बोल रहे हैं कि मूवी बहुत ही अच्छी थी। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जो लोग भी बोल रहे हैं कि मूवी अच्छी नहीं थी, तो उनके लिए भी और जिनको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी उनके लिए भी ये मैं रिव्यू लेके आया इस वीडियो में। और इसमें बहुत कुछ हम बात करने वाले हैं इस मूवी को लेके जो दर्शकों को तक हमको पहुँचानी है। दर्शकों को अभी ये बात नहीं पता है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ कि भाई ये जो मूवी थी 4th पार्ट स्पाइडरमैन का, तो ये बनने नहीं वाली थी, है ना। ये टॉम हॉलैंड की जो स्पाइडरमैन है ये 4th पार्ट बनने नहीं वाली थी। इसके पीछे भी बहुत एक लंबी स्टोरी है, तो इस स्टोरी को लेके हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ डिटेलिंग पे बात करते हैं कि जो मूवी को लेके जो मेन टॉपिक थे उस पे, कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये मूवी जिनको पसंद नहीं है उनके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भाई देखो, ये मूवी ना आपने एक्सपेक्ट करके गए थे कि काफ़ी एक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत एक्शन आपको नहीं देखने मिला। देखो एक्शन थे मूवी में, लेकिन जितने आपने एक्सपेक्ट किए थे उतने नहीं थे, तो आपको वो मूवी अच्छी नहीं लगी। लेकिन अगर देखा जाए तो 2002 की बात करता हूँ, जब यहाँ पे टोबी मैगवायर की जब स्पाइडरमैन फर्स्ट पार्ट आई थी, तो भाई ये मूवी जो 4th पार्ट है ना ब्रांड न्यू डे, उस मूवी को काफ़ी कुछ कनेक्ट करती है। क्योंकि अभी उसके बाद जितने भी स्पाइडरमैन आए हैं, चाहे आप एंड्रयू को ले लो, चाहे आप टॉम हॉलैंड को ले लो, तो ये आपको सिर्फ एक्शन मिल रहे थे इन मूवी में, लेकिन आपको फीलिंग्स की बहुत कमी थी। लोग टच नहीं कर पा रहे थे स्पाइडरमैन की जो फीलिंग्स थी उसको टच नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे जाके ना इस ब्रांड न्यू डे जो मूवी है स्पाइडरमैन, इसमें काफ़ी कुछ ना फीलिंग्स जुड़ी हैं स्पाइडरमैन को लेके, कि लोगों ने ना स्पाइडरमैन को पूरी तरीके से जान ही नहीं था, क्योंकि स्पाइडरमैन में हमको एक्शन और कॉमेडी ज़्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन यहाँ पे ना लोग स्पाइडरमैन से कनेक्ट हुए हैं, उसकी फीलिंग से कनेक्ट हुए हैं कि एक उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो कितनी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहा है, उस चीज़ से कनेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे उससे जितनी भी जनता कनेक्ट हुई तो उस चीज़ को समझी कि स्पाइडरमैन की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ही टफ है भाई। तो यहाँ पे ना टोबी मैगवायर जो था उसकी स्टोरी मुझे याद आ जाती है कि भाई जब 2002 में स्पाइडरमैन आई थी फर्स्ट पार्ट, तब काफ़ी छोटा था, मैंने इस मूवी को देखा था। तो उस उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में मैं बहुत, मतलब मेरा फेवरेट हीरो स्पाइडरमैन ही था। मैंने फर्स्ट मूवी जब स्पाइडरमैन की देखी थी तब जाके मैं मार्वल की मूवी देखना स्टार्ट किया था। तो भाई यहाँ पे ना उस चीज़ को ही यहाँ पे टच किया है कि भाई स्पाइडरमैन की जो स्टोरी है और उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो कितने विलन्स है, कितनों से लड़ता है और कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस करता है, वहाँ पे ये दिखाया है। और देखिए अब इस मूवी का जो नाम था ना वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे था। तो यहाँ पे ना स्पाइडरमैन की स्टोरी, एक्चुअल जो स्टोरी है वो शुरू होती है, क्योंकि अभी तक तो ये स्कूल लाइफ थी, अब कॉलेज लाइफ शुरू हो गई है, अब थोड़ी सी मेच्योरिटी आ गई है। जब मेच्योरिटी आई है तो उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी शेयर किया गया। अभी तक तो बचपना ही चल रहा था स्पाइडरमैन का। तो यहाँ पे ना इसलिए कुछ लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि उनको एक्शन नहीं देखने मिले। अब भाई देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें ये भी क्लियर हो गई थी कि ट्रेलर देख के लोगों ने सोचा कि इतने सारे विलन तो फाइट भी ज़्यादा होगी, एक्शन ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे देखो विलन तो फिलहाल देखा जाए कोई था नहीं एक्चुअल में। जो जीन थी वही सब पे कंट्रोल करके सबकी लड़ाई और फाइट करवा रही थी। तो जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो जीन की वजह से थी। अभी तो स्पॉइलर की तो बात ही नहीं करूँ, अब तो सब कुछ ओपन हो चुका है, काफ़ी लोगों ने मूवी देख भी चुकी होगी। तो यहाँ पे भाई सीधी सी बात है, अब देखो 2002 से 2007 तक टोबी मैगवायर की जो 3 पार्ट आए थे, उसके बाद फिर एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन की जो मूवी आई थी 2 पार्ट आए थे। उसके बाद फिर भाई ये 4th पार्ट इसका हो गया। फिर उसके बाद 2012 से जो एवेंजर का लाइफ था उधर से शुरू हो गया, तो वहाँ पे जाके फिर हल्क उसमें आ गया था। लेकिन अगर हल्क को भाई सही रूप में जो दिखाया है ना भाई, इनक्रेडिबल हल्क मैं बोलता हूँ। देखो इनक्रेडिबल हल्क भी इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जो हल्क दिखाया गया है वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है। मतलब आपने जब हल्क के जो शुरुआती पार्ट देखे होंगे इनक्रेडिबल हल्क, उसमें जो हल्क दिखाया है ब्रूटल तरीके से जो फाइट करता है भाई, जिसको कोई हरा ही नहीं सकता, उसको वर्ल्ड ब्रेकर हल्क कहा गया है। और इस मूवी में उस हल्क को दिखाया गया भाई, मतलब काफ़ी दिन बाद हल्क को इस रूप में दिखाया गया है। हाँ यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी भी दिखाई है कि उसको मारने के बाद जब वो बोलता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तो हल्क उस चीज़ को समझ जाता है, फिर वो उससे फाइट नहीं करता। काफ़ी कुछ चीज़ें कंट्रोल की हुई है। देखो इस मूवी को लेकर ना काफ़ी बात हो रही थी कि यहाँ पे किसिंग सीन भी रखे गए हैं, लेकिन मैं सोचा था भाई एक किसिंग सीन होगा और शायद वो कट कर दिए गए, लेकिन नहीं, मूवी में जब मैं देखा तो 2 से 3 किसिंग सीन थे जो कि दिखाए गए हैं, मतलब थोड़े कुछ समय के लिए दिखाया गया, लेकिन हाँ दिखाए गए। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट और आता है कि अभी लोग ये सोच के परेशान है कि भाई जो उसका दोस्त है ना नेड, वो कैसे उसको याद कर लेता है, जो कि भाई उसकी जो गर्लफ्रेंड है ना उसको तो वो बताता है पूरी स्टोरी, लेकिन फिर भी वो ये बोलती है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मतलब याद कर सकूँ कि भाई हाँ हम एक साथ थे पहले।
तो यहाँ पे ना भाई एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, जो इसका दोस्त है नेड, है ना, वो थर्ड पार्ट आया था स्पाइडरमैन का, है ना, नो वे होम, उसमें आपने देखा होगा कि इसका जो फ्रेंड है नेड, वो डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल, है ना, सीलिंग रिंग ओपन करता है अपने हाथों से, है ना। तो यहाँ पे भाई जो नेड है ना, इसका भी किरदार चेंज होने वाला है आने वाली कुछ मूवीज़ में। हो सकता है कि आपको एवेंजर में ही देखने को मिले, या फिर आने वाली स्पाइडरमैन के 5th पार्ट में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब टाइम को चेंज किया था, सब लोगों की मेमोरी बिल्कुल डिलीट हो गई थी, तो इसकी मेमोरी इतनी कैसे बच सकती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि ऐसे ही नहीं बच सकती है, क्योंकि वो टाइम में जाके इसके पिछले पार्ट में टाइम में जाके एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन और टोबी स्पाइडरमैन को भी पोर्टल खोल के बुलाता है भाई नो वे होम में, है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अभी ओपन नहीं हुई है, बस लोग यही सोच रहे हैं कि वो उसका फ्रेंड है तो वो ये उसको पहचान गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन की लेके अगर बात करें तो भाई पोस्ट क्रेडिट सीन काफ़ी बड़ा था, लोगों को लगा कि भाई कुछ नहीं दिखाया, लेकिन भाई कुछ ना दिखा के जो छोटी चीज़ दिखाई वो बहुत बड़ी चीज़ है। लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि आने वाली 5th स्पाइडरमैन, या हो सकता है कि एवेंजर में, अब स्पाइडरमैन को स्पेस में दिखाया तो स्पाइडरमैन स्पेस में गया क्यों है भाई। अब स्पेस में गया तो कुछ तो बड़ी बात होगी। हो सकता है कि भाई आने वाली जो एवेंजर्स की जितनी पार्ट है उसमें दिखाया जाए, या फिर ये हो सकता है कि स्पाइडरमैन 5th पार्ट में आपको देखने को मिले कि स्पेस में क्यों गया है, तो उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी हो सकती है। आज के लिए वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।